वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नोटिस, जिसका मतलब होता है हिंदी में सूचना। अब ये नोटिस, सबसे पहले हम ये जानते हैं ये नोटिस कौन इशू कर सकता है। नोटिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है या कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उनके यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल में हजारों स्टूडेंट हैं। अब मान लो कोई चीज स्टूडेंट्स को कहनी है, कोई कॉमन बात कहनी है, तो उसका जरिया नोटिस ही है। क्योंकि मान लो स्कूल में कोई कंपटीशन होना है, हर एक बच्चे को तो ये नहीं कहा जा सकता भाई ये कंपटीशन होगा, तो इसलिए स्कूल अथॉरिटी क्या करती है, एक नोटिस जारी कर देती है। और हर एक इंस्टीट्यूशन में एक नोटिस बोर्ड होता है। जब ये नोटिस बना के उस नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, जो कंसर्न पर्सन है वो इसको उसको पढ़ लेते हैं और उस हिसाब से जो भी उन्हें अप्लाई करना है या जो भी वहां पे नोटिस जिससे रिलेटेड है नोटिस, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले लेते हैं। तो अब ये नोटिस जो है, इसको सबसे पहले आज हम समझेंगे कि इसको बनाना कैसे है। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तो वो हम इसके थ्रू ये यहाँ एक सैंपल बनाया, वो सैंपल नहीं है, मतलब जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हम उस फॉर्मेट के थ्रू समझेंगे कि ये नोटिस बनेगा कैसे। सबसे पहले जो हमने नोटिस बनाना है, यदि वैसे तो प्लेन पेपर पे भी चल जाएगा, लेकिन यदि उसको हम एक बॉक्स के अंदर बनाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उससे क्या है कि वो एक आई कैचिंग रहेगा, सबकी नजर उस बॉक्स पे जाएगी। तो बेटर यही है कि उसको नोटिस को जो है बॉक्स पे बनाया जाए। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की जाए? सबसे पहले शुरुआत की जाए नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। जो स्कूल का नाम है, कॉलेज है या कोई जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पे कैपिटल वर्ड में लिखना। ठीक उसके एग्जैक्ट नीचे सेंटर में नोटिस, नोटिस मीन सूचना, सूचना क्या देना। और लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, और डेट को जो लिखने का स्टाइल है मंथ, नेम ऑफ द मंथ, जो डेट है। अब जैसे यहां पे दिखाया गया है डेट फरवरी, ये महीना चल रहा है, और डेट आज क्या है 24 फॉर एग्जांपल, और सन है 2025, तो ये एडवांस में डेट डाल दी गई है, इसको अदरवाइज मत लें। तो ये फरवरी 24 2025, ये डेट हमें इस तरह से लिखनी है, ना कि 24/2/25। ये तरीका गलत है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। डेट हमेशा ऐसे ही फॉन्ट में लिखनी। अब है जो टाइटल ऑफ द नोटिस। अब जो उसका टाइटल क्या है नोटिस का। अब फॉर एग्जांपल स्कूल या कॉलेज में कोई डिबेट कंपटीशन होना है, वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया रहता है कि कंपटीशन, मतलब डिबेट कंपटीशन है, रेस कंपटीशन है, या कोई एजुकेशनल टूर है, ये साइंस एक्टिविटी, जो कुछ भी होगा उसी क्वेश्चन के अंदर ही होगा। तो वो यहाँ पे हमने टाइटल आता नोटिस, नोटिस का टाइटल क्या होगा, क्या हो, ताकि जो पढ़ने वाला है वो टाइटल को ही पढ़ के समझ जाए कि किस चीज से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस का मतलब ये है कि हमने जब नोटिस बनाना है तो उसमें लिखना क्या है। उसके अंदर जो सबसे पहली बात है, नोटिस बनाते टाइम, मतलब जो बॉडी ऑफ द नोटिस हो, वो सबसे बड़ी बात है प्रिसाइज हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हो और इंफॉर्मेटिव हो, मतलब सूचना प्रदान करने वाला हो, ऐसा नोटिस होना चाहिए बॉडी में। और उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर कौन करेगा? जो नोटिस जिसने बनाया है, जो नोटिस इशू कर रहा है, नोटिस इशू कर रहा है, उसके सिग्नेचर, ठीक उसके नीचे उसका नाम, नेम इन कैपिटल लेटर, और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन। अब सपोज प्रिंसिपल ने नोटिस इशू किया, नोटिस इशू किया रिगार्डिंग स्कूल में या कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन होनी है। अब नोटिस इशू करने वाला कौन है? वो है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का नाम क्या है? सपोज है AK शर्मा, नीचे उसका डेजिग्नेशन। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि सर नोटिस के ऊपर डेट इशू, डेट ऑफ इशू, मतलब जिस दिन को वो इशू, जिस दिन को नोटिस बनाया जाए उस दिन की डेट जरूर डालनी है, क्योंकि उससे
कोरिलेट होगा। तो ये एक हमने फॉर्मेट था। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से मतलब इसके नोटिस की बिगिनिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, वो हम एक सैंपल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि नोटिस कैसे बनाना है। सबसे पहले आएगा इंस्टीट्यूशन का नाम। अब सपोज ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली। आज इसमें स्टूडेंट्स को कहा गया कि स्कूल के अंदर डिबेट कंपटीशन है 26 फरवरी को, तो एक नोटिस बनाओ। किस तरह से बनेगा? सबसे पहले आएगा स्कूल का नाम। स्कूल का नाम जो है कैपिटल वर्ड में, जैसे है दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद अगर नोटिस, इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे डेट। डेट जो हमें लिखनी है मंथ। सबसे पहले मंथ का नाम फरवरी, आज डेट है 20th, 2025। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है टाइटल, क्योंकि टाइटल यदि हम दे देंगे तो जो पढ़ने वाला है वो समझ जाएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो कई बार वो टाइटल जो है हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा आपको। तो टाइटल हमारा क्या है? डिबेट कंपटीशन। अब यहां से स्टार्टिंग करेंगे। ये है बॉडी ऑफ द नोटिस। क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर hereby informed। मीन्स स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को यह सूचित किया जाता है दैट डिबेट कंपटीशन would be held on। अब ये हम जो नोटिस इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20 को, और इसके अंदर 5-6 दिन का मार्जिन हमें लेके चलना है। अब डिबेट कंपटीशन कब होना है? 26 को, 26 फरवरी, ऑन फरवरी 26, 2025। अब यहां पे क्या है? दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट in the debate may give their name to the respective teacher by 23rd फरवरी 2025। अब आप देखो, जो सर्कुलर मतलब नोटिस इशू हो रहा है 20 को और कंपटीशन होना है 26 को, और यहाँ पे ये कहा गया है कि 23 फरवरी 29 तक वो अपने नाम दे दे, यानी कि 3 दिन का गैप रखा गया है ताकि वो रिकंसाइल हो सके। बस यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे आएगा सिग्नेचर।
सिग्नेचर किसके, जिसके द्वारा ये नोटिस इशू किया जा रहा है। नोटिस इशू करने वाला कौन है, वो है ए, पूरा नाम अशोक शर्मा, कैपिटल में, और डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। इस तरह से ये एक हमने बनाया जो खाली डिबेट कंपटीशन पे। अब स्कूल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब वो फंक्शन या डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स होते रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग हमें यहीं से कर सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट, भाई अब मान लो ये तो था ऑल द स्टूडेंट्स, सपोज ये हो कि जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनसे हमें एप्लीकेशन इनवाइट करनी है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। मीन्स जिस पर्टिकुलर कैटेगरी को हमने करना है तो वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ कहना चाह रहा है कि ऑल द एम्प्लॉइज या स्पेसिफिक, मतलब नेक्स्ट में ये है कि जिस कैटेगरी को हम वो बात कन्वे करना चाहते हैं तो हमें बी स्पेसिफिक उसी को ही कहनी है। उसके बाद है, ये तो था डिबेट कंपटीशन। अब यहाँ पे मान लो साइंस कंपटीशन होता तो हम यहाँ पे साइंस कंपटीशन लिख देते, और बाय द वे कोई एजुकेशनल टूर होता जो कि आउट ऑफ सिटी जाना है तो हम ये लिख देते हैं, भाई एजुकेशनल टूर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन इतना, दोज हु आर इंटरेस्टेड में गिव देयर नेम। उसको हमने यहाँ पे जरूर डिफाइन करना है, थोड़ा अपना वहां पे माइंड अप्लाई करना है कि किस चीज के बारे में कहा गया है और क्या चीज वहां पे करनी है, तो अकॉर्डिंगली उसको वहां पे मॉडिफाई करना है। बट ओवरऑल ये है कि जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, फिर सिटी आ जाएगा, फिर नोटिस आ जाएगा, डेट इस ऐसी डालनी है, डिबेट कंपटीशन जो भी टाइटल है हमारा वो आ जाएगा। अब जो बॉडी ऑफ द लेटर हो वो एक तो बड़ी मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि प्रिसाइज हो और मोर ओवर इंफॉर्मेटिव हो। मतलब ये है कि वो उस नोटिस को पढ़ते ही समझ जाए कि क्या है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। अब बात सिर्फ डिबेट कंपटीशन की है तो हमने यहाँ पे डिबेट कंपटीशन को ही हाईलाइट किया, तो ये होना है। अब यहाँ पे एजुकेशनल टूर, साइंस एग्जीबिशन होता तो साइंस एग्जीबिशन, मतलब जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम नोटिस बना रहे हैं तो उसी को यहाँ पे हाईलाइट करना। लेकिन ओवरऑल ये है कि फॉर्मेट यही रहेगा और एंड में यही आएगा, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट। या अब मान लो ब्लड डोनेशन कैंप है, अब ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर क्या है कि जो 11th 12th के स्टूडेंट हैं उनसे खाली मतलब वो उनकी कंसेंट मांगी जाएगी, तो उनकी कंसेंट मांगी जाएगी तो हम लिखेंगे वो ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन सच एंड सच डेट, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू डोनेट देयर ब्लड दे मे गिव देयर कंसेंट। तो इस तरह से हमने अकॉर्डिंगली इस चीज को मॉडिफाई करना है। मोरओवर ये जो नोटिस है, नोटिस 3 तरह के होते हैं। एक तो ये एक नोटिस है जो कॉमन नोटिस है, और नोटिस का मेन पर्पज है कि एक सूचना को नंबर ऑफ पर्सन तक पहुंचाना, और हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर वो नोटिस बोर्ड लगा रहता है जहां पे ये नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है ताकि जो कंसर्न बनते हैं वहां पे पढ़ ले। नोटिस 3 तरह के हैं। सबसे पहले आज हमने किया नोटिस कॉमन, उसके बाद है प्रेस नोटिस, उसके बाद प्रेस नोटिस के अलावा है पब्लिक नोटिस। अब अगली वीडियो में हम करेंगे कि पब्लिक नोटिस क्या होता है और कौन इसको इश्यू कर सकता है। उसके बाद है प्रेस नोटिस। तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों को, आज हमने इसको किया तो बाकी जो लेफ्ट आउट है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि व्यूअर को पसंद मतलब अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।